नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अरुण कुमार। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा देकर पूरे राजनीतिक परिदृश्य को हिला दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस कहानी के पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई है। धनखड़ का इस्तीफा ऐसे वक्त पर आया है जब संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई को शुरू हुआ और उसी दिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बतौर राज्यसभा के सभापति उनकी भूमिका इस सत्र में बेहद अहम मानी जा रही थी। ऐसे में उनका हटना सिर्फ संयोग नहीं कहा जा सकता। सवाल उठते हैं, क्या यह सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला है या फिर सत्ता के गलियारों में कोई असहज खामोशी है? सूत्रों की माने तो पिछले कुछ महीनों से उपराष्ट्रपति और केंद्र सरकार के बीच कुछ मुद्दों पर अंतर्विरोध उभर रहे थे। कुछ विधेयकों पर हुई बहस के दौरान भी धनखड़ की तटस्थता और शक्ति सत्ता पक्ष को खलने लगी थी। वहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद विपक्ष ने इस मौके पर सरकार को घेरने में देर नहीं की। कांग्रेस ने बयान जारी कर पूछा, क्या यह इस्तीफा लोकतंत्र को नियंत्रित करने की एक कोशिश है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि हर बार स्वास्थ्य को बहाना बनाना देश की जनता के साथ छल है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सरकार अब एक मनपसंद चेहरा इस पद पर बैठाना चाहती है? धनखड़ का जाना एक पद का खाली होना नहीं, बल्कि सत्ता संतुलन में बड़ा बदलाव है। अब अगले कुछ दिन तय करेंगे कि यह महज एक इस्तीफा था या भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी चालों में से एक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ और उसी दिन जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है और इसी को लेकर आरोप लगा रही है कि कहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मोदी सरकार की साजिश का शिकार तो नहीं हो गए। क्या मोदी सरकार ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को इस्तीफे के लिए मजबूर तो नहीं किया? बहरहाल इन मुद्दों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जारी हैं। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।